आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं अपोजिशन की, बात करूंगा मैं इंडिया की, बात करूंगा मैं बीएसपी की लीडर, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की। जी हां, यह बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या मायावती इंडिया में शामिल होंगी या नहीं होंगी, क्या वो ये जो गठबंधन बना है इसका हिस्सा बनेंगी या नहीं बनेंगी। तो खबर अब यह आ रही है कि वो इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं और इसके लिए कोशिशें जारी हैं। इसके लिए हर सतह पर कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश में नए सदर बने हैं, नए अध्यक्ष चुने गए अजय राय, उनका भी यह कहना है कि वो मुसलसल जो है मायावती से राब्ते में है, उनसे बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही जो ताजा तरीन खबर आई वो ये कि बीएसपी के बहुत ही चर्चित मुस्लिम लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली वो भी कोशिश में, और वो अभी पटना गए थे जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात की। हालांकि उन्होंने मुलाकात के बाद एक ट्वीट के जरिए ये बताया कि ये यूं ही मुलाकात है, गैर रस्मी मुलाकात है जैसे लोग करते हैं। लेकिन याद होगा कि यही कुंवर दानिश अली हैं जिन्होंने बेंगलोर में, जिन्होंने कर्नाटक में एक हुकूमत दी थी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि वहां जब ओथ सेरेमनी थी तो वहां पे मायावती और सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और इस किस्म के तमाम लीडर एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। यह कोशिश कुंवर दानिश अली की कि उन्होंने तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया था। वो तस्वीरें आज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मायावती और सोनिया गांधी कैसे गले मिले और कितना खुश है। तो वही कुंवर दानिश अली हैं जो आज बड़े खूबसूरत अंदाज में ये कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसका इजहार नहीं किया, हमने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि ऐसी कोई बात है। लेकिन यह मुलाकात यूं ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब सियासत का बाजार गर्म हो, जब मायावती को लेकर के तजब्जुब कायम हो, सवाल खड़े हो रहे हो, जब बार बार कांग्रेस मायावती को साथ लाने की कोशिश कर रही हो, जब इंडिया में शामिल करने की बात हो रही हो, तब नीतीश कुमार जो कि इंडिया के बहुत अहम रुकन हैं, उनसे मुलाकात यूं ही नहीं हो सकती है। और कुंवर दानिश अली वैसे भी बहुत खामोश मिजाज के इंसान हैं, बड़ी खामोशी से काम करते हैं, और उनके ताल्लुकात आपको पता है कि जहां देवगढ़ से हैं वहां उनके ताल्लुकात समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव से भी हैं, और उनके ताल्लुकात राहुल गांधी से भी हैं। राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात होती रहती है। तो ये जो ताल्लुकात हैं, और फिर बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं, अपनी अलग राय रखते हैं, और उनकी कोशिश यह है कि उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद कायम हो। दरअसल 2019 में ये जो जीत हुई है कुंवर दानिश अली, उसके पीछे यह भी एक बड़ी वजह रही है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। अब 2024 आने वाला है, ऐसे में जरूरी है कि गठबंधन हो। और मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में इंडिया बना लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में आप मुत्तहिद हो जाइए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद नहीं हुआ, इत्तेहाद का मतलब यह है कि जब तक बीएसपी, एसपी, कांग्रेस ये साथ में ना आए, तब तक इसको हम महागठबंधन नहीं मानते। इन तीनों पार्टियों का साथ आना जरूरी है, और इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि आप देखिए कि 2017 में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इत्तेहाद किया तो कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि बीएसपी अलग थी। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो एसपी और बीएसपी साथ में थी, कांग्रेस अलग थी, तब भी कामयाबी नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। इसका मतलब साफ है कि अगर दो दो पार्टियां एक साथ रहेंगी तो बात नहीं बनेगी। अब 2024 सामने, और मायावती को भी अपनी ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि 2022 में उनके साथ विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। उन्हें सिर्फ एक सीट मिली, यह बहुत बड़ी हार है। वो बीएसपी, वो मायावती जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, 4 बार हुकूमत की बागडोर संभाल चुकी, आज उनके पास सिर्फ एक विधायक है।
इससे ज्यादा सियासत में शिकस्त और क्या हो सकती है। ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि वो गठबंधन पर यकीन करें, क्योंकि 2019 में अगर उन्हें 10 सीटें मिली थी तो गठबंधन की वजह से मिली। तो अगर वो गठबंधन करती हैं तो जाहिर है कि ये उनका फायदा होगा, इसमें उनका फायदा होगा। यहां तक खबर आ रही है बीजेपी में जाने की, तो जाहिर है कि बीजेपी में जाने के बाद मायावती का कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितनी सीटें मिलेंगी, कहां कहां से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कुछ भी अभी पता नहीं है। लेकिन जैसा कि समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने कहा कि जहां जो जितना मजबूत होगा उसको वहां से टिकट दिया जाएगा। यह बड़ी अच्छी रणनीति है, यह बहुत अच्छा सियासी तरीकाकार है। अगर इसको निभाया गया तो मैं समझता हूं कि एक मजबूत उत्तर प्रदेश में गठबंधन बन सकता है। और कुंवर दानिश अली, जो कि मैं समझता हूं बड़ी खामोशी से काम कर रहे हैं। आप देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि वो पटना गए और पटना जाने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार जो इस वक्त एक तरीके से इंडिया में सेंट्रल पोजीशन में, तो उनके पास जाना जो है ये कोई यूं ही मुलाकात नहीं है। अब यह देखना होगा कि क्या वो अपने तौर पर गए हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी बने, या फिर वो मायावती के दूत बन के गए और क्या उनके सामने शर्तें रखी गई हैं। क्योंकि मायावती अगर गठबंधन में आती है तो यूं ही नहीं आएंगे, बल्कि वो जरूर कुछ ना कुछ शर्तें रखेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी अब वाजे कर दिया गया है कि जहां तक प्रधानमंत्री के चेहरे का ताल्लुक है, सवाल है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा जो है अब चुनाव के बाद तय होगा। तो जब चुनाव के बाद चेहरा तय होगा तो जाहिर है कि उसमें बहुत क्लियर कट है कि जिसको लोग चुनाव के बाद चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। उसमें मायावती भी हो सकती हैं, उसमें नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, उसमें राहुल गांधी भी हो सकते हैं, और उसमें ममता बनर्जी या कोई और लीडर भी हो सकता है। जिसको जो चुन लेगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इस वक्त जो है इंडिया को चेहरा बनाया गया है। तो ये तमाम बातें जरूर हो रही होंगी और देखना होगा कि क्या मायावती इस गठबंधन में शामिल होती है। एक चीज और कही जाती है कि दरअसल मायावती को ईडी और सीबीआई का डर सता रहा है। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईडी जो है उनको जेल भेज दे और उनकी सियासत जो है खत्म हो जाए। ये डर तो सबके पास है और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ईडी को लगाम लगाई गई है कि आप डर का माहौल न बनाइए। ईडी जो है वो पुलिस नहीं हो सकती है, पुलिस जैसी पावर जरूर दी गई है, क्योंकि ईडी आप देखिए कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहीं ईडी और सीबीआई सरगर्म हो जाती है। तो ऐसे में ईडी को भी रोकने का काम किया जा रहा है। तो ये तमाम जो सियासी सूरत हाल है उसमें यही लग रहा है कि जो माहौल बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं मायावती जो है वो इंडिया के करीब आ रही हैं और कुंवर दानिश अली का इस मामले में बड़ा अहम रोल हो सकता है। तो ये जो मुलाकात है नीतीश कुमार के साथ कुंवर दानिश अली की, इसको आप गैर रस्मी नहीं समझिए, बल्कि इसमें जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है जिसका बहुत जल्द इजहार शायद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।